अब ये लोग कैसे इस चीज़ को मतलब कंफर्म करेंगे कि भाई जो पीटीआई की जानिब से आप ही नामजद उम्मीदवार हैं? तरीके इंसाफ को वोट करें, इमरान खान को वोट करें। मैं तो जी एक चौकीदार हूँ जी उसके वोटों का। ये बताया कि आपके किसी ने कागज़ नहीं छीने? हमारी सियासत है खिदमत की है, हमारी सियासत है वेलफेयर की है, तलीम की है, सेहत की है, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की है। इस वक्त मौजूद हूँ जी मुबीन आरिफ जट साहब के साथ, और मुबीन साहब गुजरांवाला में पीटीआई की जानिब से नामजद टिकट होल्डर अब हो चुके हैं, और NA-78 जो कि हुर्रम दस्तगीर साहब का हल्का बनता है उनके मद्दे मुकाबल आने वाले हैं नौजवान हूँ हैं। जैसा कि खान साहब ने और खान साहब की जो वोटर्स हैं और सपोर्टर्स भी ये कहते रहते हैं कि खान साहब अगर किसी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो हम उसको वोट करेंगे। तो खान साहब या पीटीआई की जानिब से एक मुकम्मल जीता जाता इंसान जो है वो आपको फराहम कर दिया गया है। तो इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो सर ये बताएं कि पीटीआई के लोग तो 9 मई के बाद ना किसी टीवी अपीयरेंस दे सक रहे हैं, ना कहीं पे पब्लिक अपीयरेंस दे सक रहे हैं, तो आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई खौफ तो नहीं है आपको? जी मुझे कोई खौफ नहीं है जी। ठीक है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है जी। और मुबीन भाई आपकी अमली सियासत में कब से एंट्री हुई है? जी 2018 से जी। ठीक है, तरीके इंसाफ में शामिल हुआ था 18 के अंदर, तब से ही मैं अमली सियासत में हूँ जी। और NA-78 को चूज करना आपकी चॉइस थी? पार्टी या का पार्टी ने फैसला decide जी, किया है? पार्टी ने डिसाइड किया। और सर अगर मैं वजह ऑडियंस के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप ही को क्यों मुंतखब किया गया? जी देखें, मे बी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट जो है वो पार्टी ने इस काबिल ना समझा उन्हें टिकट देने के लिए। दूसरा, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं कुछ हल्के के अंदर लोकली, और हल्के के अंदर जो मामलात है, ताल्लुकदारियाँ, अजीज़दारियाँ, लोगों के साथ मिलना जुलना, वो मैं भी समझती हूँ कि मेरा ठीक है जी, जो पार्टी का फैसला है जी इसके अंदर। तो इसमें ऐसा तो नहीं जैसा मतलब 2010 में एक दफ़ा पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के और ये बताया था कि भी हम नौजवानों को आगे लेकर आएंगे और लोग जो हैं वो ग्राउंड से उठ के इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर अचानक इलेक्टेड लोग फिर पार्टी के अंदर आना शुरू हो गए, तो ये पुराना उसी नहीं, नजरिए आप से अभी जा रही अगर पार्टी? देखें, अभी पार्टी की सूरत हाल देखें तो पार्टी के अंदर बड़े नए चेहरों को टिकटें मिली हैं। आप कभी लिस्ट उठा कर देख लें, पढ़े लिखे लोगों को, नए चेहरों को पार्टी ने टिकटें दी हैं। पीटीआई जो है वो जी अपनी जो उनकी थी एक बात कि हम नए लोग को लेके आएंगे, और हर इलेक्शन में वो नए लोगों को लेके आते हैं, मौका फराहम करते हैं जो लोग उनके साथ काम करते हैं। तो अवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी, क्योंकि अवाम तो बड़ी देर से मुंतजिर थी कि पीटीआई के कैंडिडेट सामने आए, अब आप आ गए हैं। तो अवाम से बस यही गुजारिश है जी, इमरान खान को वोट करें, तरीके इंसाफ को वोट करें, इमरान खान को वोट करें। मैं तो जी एक चौकीदार हूँ जी उसके वोटों का। वो आप भी कैंडिडेट होते जी, मैं तो फिर भी यही कहता जी इमरान खान को और तरीके इंसाफ को वोट करें। मैं तो चौकीदारा करने आया हूँ, इमरान खान के ही वोट हैं जी सारे। अच्छा मुबीन, इसमें एक अवामी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन है, और जिससे मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ज़रूरी भी है कि जैसा कि अभी जो पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं मुल्क की सतह के ऊपर, खान साहब जेल के अंदर हैं और पार्टी चेयरमैन ने फैसला किया आपको यहाँ से टिकट दिया गया, और जो पुराने उम्मीदवार थे टिकटों के, गुजरांवाला की अगर हम लोग बात करें जिसमें बहुत से नाम हैं, चौधरी सदीक महर साहब इसी हल्के से उम्मीदवार थे, अब ये लोग कैसे इस चीज़ को मतलब कंफर्म करेंगे कि भाई जो पीटीआई की जानिब से आप ही नामजद उम्मीदवार हैं? जी मैं ही नामजद हूँ, टिकट ही मुझे मिला है। उसके बाद तरीके इंसाफ जो है अपनी सोशल मीडिया से हमारी कैंपेन जो है वो चला रहा है, वो पोस्ट करेगा। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है हमारी जमात की। इंशाल्लाह ताला से हमारी कैंपेन के अंदर तरीके इंसाफ जो है वो भरपूर उसकी ऑफिशियल पेजेस और ये सारी जगह हमें सपोर्ट करेंगे, और अल्लाह के फजल से बला ख़त्म हुआ है, इमरान खान नहीं ख़त्म हुआ। इमरान खान का जो भी निशान होगा जी लोग उसे वोट करेंगे जी। और इसमें आपके पैनल में कितने MP, 2 MP शामिल हैं, और उनमें कौन कौन से नाम हैं जो अब तक नॉमिनेट हो चुके हैं? जी हमारे पैनल के अंदर आज तक की तारीख के अंदर जो हैं वो मोहम्मद अली साहब हैं तरीके इंसाफ के उम्मीदवार, शहरी हलके से जो हैं वो कलीमुल्ला उम्मीदवार है, एक से शाहनवाज उम्मीदवार है, और चौधरी हसन इकबाल भुट्टर साहब वो हमारे जो हैं एक वो उम्मीदवार हैं इस हलके के अंदर। डिपेंड करता है, लेकिन किसी का पूरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी NA-78 के अंदर है, किसी की जो है पार्शल जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो NA-78 के अंदर है। तो आपका एक तो हल्का बड़ा अहम हल्का है गुजरांवाला में, बड़ी अहमियत का हामिल है, और एक ही जो फैमिली खान साहब की जो फैमिली है और बड़े सालों से इसी हल्के से वो जीतती आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको टफ टाइम दे लेंगे आप? ये अल्लाह के फजल से जी
मैं तैयार हूँ जी, हमारी तहरीके इंसाफ, हमारे कारकुनान तैयार हैं, हम हर वक्त जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयार हुर्रम हैं। साहब खुद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उसके मुकाबले में मैं भी पढ़ा लिखा हूँ जी मेरी भी कोई तालीम है जी, फाइनेंस के अंदर मैंने डिग्री की हुई है जी। तो ये अगर अल्लाह पाक आपको मौका तो दे दिया, आप जीत जाते हैं इलेक्शन, हाँ हाँ तो ये जो जैसे आजकल आप इसको समझते हैं कि आपसे इंतकाम लिया जा रहा है, हाँ हाँ। तो आप भी इसी सियासत को फिर जारी रखेंगे? नहीं, मेरा तो बिल्कुल इस सियासत के ऊपर यकीन नहीं है। ये जो कमिश्नरों वाली सियासत है, थाने वाली है, कचहरी वाली है, अब हमारा इसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। हमारी सियासत है खिदमत की है, हमारी सियासत है वेलफेयर की है, तालीम की है, सेहत की है, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की है, औरतों को, बच्चियों को एम्पावर करने की है। हमारी सियासत डायनामिक्स और है, हमारी ज़ाती मुफादात शामिल नहीं है। मुबीन भाई, जैसा अमूमन जो सियासतदान जितने भी हैं वो जाते हैं तो गलियां बना देंगे, सड़कें बना देंगे, आपके काम करवा देंगे, लोग भी यही सोचकर वोट करते हैं। तो ये सारे काम तो ऑलमोस्ट नून लीग अपने पे इसका क्रेडिट लेती है, तो अब आप आवाम से जो वोट लेंगे वो किस बुनियाद पे लेंगे सर? हम तरक्की के ऊपर लेंगे, सेहत के ऊपर लेंगे, तालीम के ऊपर लेंगे, बेहतर मुस्तकबिल के ऊपर लेंगे, रोज़गार के ऊपर लेंगे। हम लोग जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों से वोट लेंगे। हम जो इमरान खान के सराय वाले प्रोग्राम हैं उनके ऊपर लोगों से वोट लेंगे। हम लंगर खानों के ऊपर लोगों से वोट लेंगे। हम उन चीज़ों के ऊपर वोट लेंगे जो इन्होंने आके हमारी चीज़ें चलती बंद की उन्होंने। हम उन चीज़ों के ऊपर वोट लेंगे जो इन्होंने मुल्क को नवाज लीग वालों ने तरक्की की राह से हटाकर पस्तियों के अंदर गिरा दिया। हम सारी उन चीज़ों के ऊपर वोट लेंगे जो इनका नवाज लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो सर ये अवाम भी इस चीज़ का ज़रूर मुंतज़िर होगी। मुझे बताया कि आपके किसी ने कागज़ नहीं छीने? जी मेरे कागज़ नहीं छीने गए जी किसी ने पकड़ के फाड़े नहीं कागज़, छीने नहीं? नहीं, मेरे नहीं कोई कागज़ छीने फाड़े गए जी। तो आप माशाल्लाह बड़ी दलेरी का सर कर रहे हैं मुज़ाहरात, तो इसके बाद अल्लाह ने हिम्मत दी है जी, और अल्लाह मज़ीद हिम्मत दे, और अल्लाह इस्तिकामत जो है वो भी दे साथ। जी हमारे साथ मौजूद है जी मुबीन आरफ जट साहब, NA 78 जो कि हुर्रम दस्तगीर खान साहब वाला हल्का बनता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इलाका, शहरी इलाका भी शामिल है, तो वहाँ से इलेक्शन लड़े। और आपको सर जो निशान अलॉट किया गया है वो है रेडियो का निशान। रेडियो के निशान पे PTI की जानिब से नामजद जो हैं वो उम्मीदवार हैं NA 78 के, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बाकी हम लोग तो जी दुआ गो हैं हर उस बंदे के लिए जो अपने शहर की और अपने मुल्क के लिए है रहा है। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।